अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पिंडी धागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंका गया और मीडिया से वो बातचीत कर रही थी। 2 ख़वातीन कहा जा रहा है जिन्होंने ये अंडा फेंका है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये कौन है? खबरें आज बहुत सी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो एक्सटेंशन के हवाले से बहुत बड़ी टेंशन बन गई है अब, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस इशू को सेंसर किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर भी बात नहीं करने दी जा रही। मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के मुख्तलिफ बयानात हैं, हुकूमत के इत्तेहादी मुख्तलिफ पोजीशंस लिए हुए हैं। यानी मामला बिल्कुल दर्द सर बन चुका है। एज़ ऑलवेज़ पाकिस्तान में जो ये मामला आफ्टर एवरी 3 या 5 ईयर्स बन जाता है। तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। एक तो एक नया आर्टिकल आया है, इमरान खान की जानशीन कौन? लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आपके साथ और पिक्चर्स स्क्रीन पर चलेंगी। अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उस मीडिया टॉक के दौरान बाकायदा तौर पे अंडा उन पर फेंका गया और वो आकर उनके दुपट्टे पे इस जगह जो है वो बाकायदा तौर पे गिरा है। तो ये मामला क्यों पेश आया? वो 2 ख़वातीन कौन है? ये बड़ा अहम सवाल है। अरेस्ट तो उन्हें कर लिया गया है, लेकिन क्या आया तफ्तीश के तह तक पहुंचा जा सकेगा कि किसने उन्हें भेजा था, किसने नहीं? क्योंकि आज सुबह ही बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों की जानिब से 2 सहाफ़ी बताया जा रहा है। एक तो तैयब बलोच साहब हैं, एक और इनके साथ थोड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो उम्र में काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों ने हरास करने की अकॉर्डिंग टू पीटीआई कोशिश की, और अगर आप वो वीडियोज़ भी देखें तो जिस तरीके से वो दोनों सहाफ़ी मोबाइल फ़ोन्स के साथ बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे ख़वातीन को गुज़रने की। सिमाबिया ताहिर उनके साथ हैं, नादिया खट्टक हैं, और जिस तरीके से वो जगह गुज़रने वाली जगह के साथ ही बिल्कुल वो जुड़ के चलना चाह रहे हैं और उधर उनको सवालात के जवाबात चाहिए। यहाँ पर मीडिया के भी कुछ एथिक्स होते हैं, चाहे वो कोई भी खातून हो, यानी उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो खातून, तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई सवाल करना है, बिल्कुल मीडिया नुमाइंदगान का, मीडिया पर्सनल्स का, रिपोर्टर्स का हक है सवाल करना, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ दायरा कार है, कुछ डोमेन है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से चढ़कर सवालात करने की कोशिश की जा रही है, और ये कुछ हमारे सीनियर सहाफी भी करते हैं। अरशद शरीफ से बहुत सारे लोगों ने, जब उनके पाकिस्तान के अंदर आखिरी दिन थे, तो सवालात करने के लिए ना बिल्कुल उनके मुंह के अंदर माइक मोबाइल घुसा दिया जाता था। तो ये कुछ मीडिया एथिक्स हैं। जब आप जर्नलिज्म की डिग्री पढ़ते हैं तो ये कुछ बेसिक एथिक्स हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, जो वाकईतन जिनको प्रैक्टिकली आपने फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट भी करना होता है। ये बाकायदा तौर पे उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस आपके सामने रखते हैं। जिस तरीके से उन सहाफ़ियों को, ये तैयब बलोच की तो आपके साथ तस्वीर भी डेफ़िनेटली चल रही होगी, लेकिन ये कहानी जो आज पेश आई सुबह के वक़्त, वो अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ी तैयब बलोच ने अलीमा खान से पूछा कि आपसे सवाल करने पर पीटीआई ऑफिशियल ने इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी है। रिजवान गिलज़ई कह रहे हैं कि तैयब बलोच के साथ आज सीनियर सहाफ़ी फैसल हकीम साहब भी अडियाला के बाहर मौजूद हैं। भेजने वालों से दरख्वास्त है कि फैसल हकीम साहब सीनियर हैं, इस उम्र में इनसे ये काम ना करवाएं। तैयब बलोच जैसे मज़ीद नौजवानों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ-साथ मुख्तलिफ ट्वीट्स आ रही हैं कि ये सहाफ़त नहीं है बल्कि ये हरासमेंट है। जिस तरीके से सवाल करने की कोशिश की गई पिंडी में सहाफ़ी और तैयब बलोच के, अलीमा खान से सख्त सवालात, धक्कम-पेल हो गई। समझाने की भी कोशिश की गई बाद में उनको कि अलीमा खान से आप माफ़ी माँग लें। तो ये एक मामला बहरहाल वहाँ रफ़ा-दफ़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद ये अंडे वाला मामला हो गया, तो ये अब कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा है। पहले अगर कुछ डाउट्स थे भी, तो अब कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा है कि मामला पहले सवालात से शुरू हुआ, हरास करके सवालात पूछे जाने का तरीका, और उसके बाद बाकायदा अब जो अंडा भी जिस तरीके से फेंका गया है, तो मामला कुछ अब स्क्रिप्टेड लग रहा है। अब यही से अगर आगे बढ़े तो एक्सटेंशन का मामला बहुत ज़्यादा टेंशन बन चुका है। मैंने कल भी कहा था कि एक्सटेंशन, टेंशन बड़े मिलते-जुलते राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन अब ये मामला टेंशन इसलिए बन चुका है कि मरी इजलास से जो कहानी शुरू हुई थी, मरी मीटिंग से, अब उस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मरी मीटिंग के अंदर 2 और भी जहाँ शख्सियात मौजूद थी जो गैर सियासी थी, और उनके सामने तो नवाज शरीफ खामोश रहे, लेकिन शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि मरी मीटिंग में जो तय पाया था नवाज शरीफ, उस पर अमल दरामद करने से गुरेजा है। बड़ी खबर है, ये सुनिएगा। उन साहब का मुझे फौरी तौर पर जो हमारी एक सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन होती है उस पर रब्ता हुआ और उन्होंने ये कहा कि हजूर आपकी ये बात दुरुस्त नहीं है, हम आपसे शिद्दत के साथ इख्तलाफ करते हैं। मरी प्लान में या मरी मीटिंग में जो भी तय पाया नवाज शरीफ उस पर अमल दरामद करने से गुरेजा है अभी भी। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। मैंने कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है, इतनी जुर्रत कैसे है नवाज शरीफ की, क्योंकि ये एक वाहिद मामला है जिसके ऊपर चाचा और भतीजी दोनों, शहबाज शरीफ और मरियम, दोनों एक पॉइंट में, वरना वो एक दूसरे मतलब कहते हैं ना एक गांठ। अब ये जो मरी मीटिंग वाला मामला है, नवाज शरीफ इस पर अमल करने से गुरेजा क्यों हैं? फिर ख्वाजा आसिफ के बयानात भी हमारे सामने हैं। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के हरावल दस्ते में समझे जाते हैं। फिर राना सनाउल्लाह का जो स्टेटमेंट था एक्सटेंशन को लेकर, जिसमें 2 साल की एक्सटेंशन की बात हुई थी, उसको कहा जा रहा है मीडिया से इस वक्त सेंसर कर दिया गया, और मीडिया पर उस हवाले
हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। मोहित पीरजादा भी कह रहे हैं कि 2027 तक चीफ रह सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने फील्ड मार्शल के हवाले से जो बयान दिया था, मीडिया से इस बयान को गायब कर दिया गया है और इस तरीके से एक निज़ाम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के सरेंडर की मुकम्मल कहानी ख्वाजा आसिफ ने जानबूझकर सुनाई है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ ग्रुप के जाली इनकलाबियों को मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया है। ये बताकर मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त शहबाज शरीफ से ज्यादा ताबेदार हैं। तो एक जानिब ख्वाजा साहब भी किसी मिशन के ऊपर हैं, वो कभी शहबाज शरीफ को एक्सपोज कर देते हैं हाइब्रिड निजाम कहकर। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, मैं शहबाज शरीफ पर तनकीद नहीं कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी और अदालतों पर कर रहा था। फिर नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने तमाम कच्चा चटा खोल के रख दिया है। ये प्रोग्राम में उनसे सवाल किया गया कि हनीफ अब्बासी कहते हैं कि आप ऐसी बातें करके वजीर आजम को डिस्क्रेडिट करते हैं, तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिएगा। क्रिटिसिज्म जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में मैंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, मैंने निजाम को टारगेट किया। निजाम जो है वो इट स्पैन्स ओवर 78 इयर्स। निजाम जो है वो मियां शहबाज शरीफ की 2 साल हुकूमत या 1.5 साल हुकूमत जो अभी अल्लाह के फजल से चल रही है और इंशाल्लाह ताला चलेगी भी, मेरे मैं दुआ गो जी। तो मैं तो निजाम को टारगेट किया। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो ब्यूरोक्रेसी पर हमला किया है जानबूझकर किया है। दूसरी जानिब से जो हनीफ अब्बासी ने किया है वो भी जानबूझकर किया है। जैसे मैंने कल कहा था कि ये पिंडी बॉय वर्सेस पिंडी बॉय मामला है और ये 2 प्रॉक्सीज हैं जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। ये सुनिएगा। और मगर दूसरी तरफ से हनीफ अब्बासी साहब ने जो किया है वो भी पूछ के किया। अब कैंप किसका कौन सा है ये खुराक, ये अब आप समझ लें। तो हनीफ अब्बासी साहब का तो वो कैंप नहीं है जो ख्वाजा साहब का कैंप। तो बस अब आप समझ जाएं कि हनीफ अब्बासी साहब किन्ने आंख मारी के पै जाओ, ख्वाजा साहब किन्ने आंख मारी के पै जाओ। तो जैसे कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर हो रही है। प्रॉक्सी वॉर, यस, दिस इज द राइट टर्म। और वो भी विद इन पार्टी प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। तो ये चीजें चलती रहती है पार्टी के अंदर। तो आप देखें ना कि उन्होंने और एक जानिब ख्वाजा आसिफ अगर ZKB का नाम ले लेते हैं तो इतना मोस्ट फेवरेट ग्रुप है ZKB कि वो सिर्फ नाम लेते हैं तो पूरी की पूरी नून लीग से बयानात दिलवाए जाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है एक्सटेंशन को लेकर। राना सनाउल्लाह का बयान सेंसर हो जाना, एक्सटेंशन का मामला मीडिया पर डिस्कस ना करना। ऑल्दो हमारे पास एक तरमीम हो चुकी थी, तरमीम के अकॉर्डिंग जो होना था आई थिंक उसी के अकॉर्डिंग अगर चलते तो मामला बड़ी बेहतरी से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उस तरीके से चलने की कोशिश नहीं की जा रही और मामला अगेन सरदर्दी की जाने बढ़ रहे। इस पूरी सिचुएशन के अंदर PTI के जो एक्टिंग चेयरमैन है जिनको इमरान खान ने ही लगाया था, बैरिस्टर गौहर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इशू नहीं है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से। आर्मी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, खासतौर पे जंग का उन्होंने जिक्र भी किया। तो वो PTI चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट अपने तय दी। आया इमरान खान से इसका अप्रूवल लिया या नहीं लिया, क्योंकि सियासी जमातें, असद कैसर साहब भी कह चुके हैं और एक दौर में खैर नवाज शरीफ ने भी कहा था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि PTI तो इमरान खान है ना, तो क्या इमरान खान दोबारा एक और बड़ी गलती जो उन्होंने बाजवा के वक्त में की, क्योंकि जब आप किसी को एब्सोल्यूट अथॉरिटी देते हैं 3 या 5 साल के लिए तो उसकी हमारे पास माजी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन क्या दोबारा इमरान खान की जानिब से ये स्टेटमेंट है, बैरिस्टर गौहर साहब का अपना स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा है ये सुनिएगा। कि जो भी इदारा है और जो भी उसका सरबराह है, देखो अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानियां हैं, इस मुल्क को डिफेंड किया, जंग जीती है, बड़ी कुर्बानियां हैं, हम उनको हमने सराहा है उनके उसको। लेकिन जो भी इदारा हो, बशमूल फौज के, बशमूल इस ईमान के, हर बंदे का जो वो है उसका एक तयन होना चाहिए, आईनी तौर पर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए भी ये कोर्स सेटल हो जाए। तो 2030 तक की बात है। अब यहाँ पर अलीना शिगरी के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक चैनल का मालिक 70 करोड़ के नुकसान में जा रहा था, लेकिन उसके मुताबिक ये नुकसान मैं पूरा कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसी चैनल से 5 अरब कमा लेता हूँ और जिसके पास पैसा है वो सेनेट की सीट खरीद लेता है। तो ये सारी बातें जो ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी अदालतें, कभी अब चैनल मालिक की तरफ चले गए, कभी किसी ठेकेदार का नाम ले लेते हैं, नवाज शरीफ के फ्रंट मैन या फेवरेट ग्रुप्स जो है उनके नाम लेकर बात करते हैं, ये कभी हाइब्रिड निजाम खुलेआम कह देते हैं कि सब क्यों हो रहा है, किसी मिशन के तहत हो रहा है या कोई अंदर की ही अगेन कोई प्रॉक्सी वॉर चल रही है। ये बहुत अहम तरीन यहाँ पर जो है वो सवालात है। अब ये शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत के बयान के बाद इदारों में खलबली मच गई है और सिक्योरिटी इदारे इसे साजिश समझते हुए मीडिया पर चलने नहीं दे रहे, मगर पसे पर्दा कहानी कुछ और है। फील्ड मार्शल 2027 नहीं बल्कि 2030 तक एक्सटेंशन चाहते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चाहते हैं 2 साल की दी जाए ताकि इनकी जरूरत फील्ड मार्शल को रहे। नवाज शरीफ चाहता है कि हम किस्तों में एक्सटेंशन दें, फील्ड मार्शल को एक ही बार में चाहिए। तो ये इस वक्त तमाम तर कहानी है जो आपके सामने रखी है, यानी ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, किस्तों में करके एक्सटेंशन देने की बातचीत हो रही है। दूसरी जानिब बड़े अहम तरीन इलेक्शंस होने थे
ज़मीनी इंतखाबात, लेकिन फ्लड सिचुएशन की वजह से उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया। नई डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई। इमरान खान का जानशीन कौन, इस हवाले से एक आर्टिकल लिखा गया है, वो आर्टिकल ज़रूर आपके सामने रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। हफीजुल्लाह रियाजी ने बड़ी लंबी तस्वीर, बड़ी लंबी कहानी खींची। 2000 जब से पार्टी बनना शुरू हुई, 2003 से उन्होंने आगाज़ किया। जानशीन इमरान खान, उन्होंने कहा कि मुराद सईद को नामजद करने की बात हुई थी, लेकिन मकसद मुराद सईद को आगे लाना नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को माजूल करना था। उन्होंने कहा कि मैं गया इमरान खान के कहने पर, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे नंबर 2 यानी जानशीन बनाया जाए, जिस पर इमरान खान चाहते नहीं थे। उन्होंने कहा सिर्फ पंजाब की हद तक कुरैशी साहब को महदूद रखा जाए। हफीजुल्लाह नियाज़ी इसमें ये कह रहे हैं, अगर मैं कट शॉर्ट करके आपको सारा क्रक्स और समरी बताऊं, वो कह रहे हैं कि मैंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया और पहला इलेक्शन मैंने जीत कर दिया। तो इमरान खान, हफीजुल्लाह नियाज़ी, बहुत से हफीजुल्लाह नियाज़ी, बहुत से जहांगीर तरीन, बहुत से शाह महमूद कुरैशी और बहुत से मजीद आप नाम ले लें, अलीम खान के बगैर उनकी जमात चल रही है। ऑल्दो शाह महमूद कुरैशी तो अभी भी इंटैक्ट है जमात की वजह से, या पार्टी के लिए जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। आखिर में वो कह रहे हैं कि इमरान खान चाहते या नहीं चाहते, अलीमा खान साहिबा के पास ये चली गई है, वो अब जानशीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इमरान खान, सवाल ये नहीं कि इमरान खान जानशीन चाहते हैं या नहीं, बल्कि सवाल इतना है कि वो अमर मजबूरी जानशीन को कबूल कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर सवाल जो उन्होंने एक बीच में पीछे जाकर किया, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के चाहने वाले अलीमा खान को जानशीन समझते हैं और उन पर एतमाद करते हैं। तो इसकी वजह ये है, बहुत सारे लोगों को वजह समझने में मुझे लगता है दिक्कत हो रही है। वजह इसकी बड़ी सादा है। अलीमा खान हर उस जगह खड़ी दिखाई दी जहां पर पार्टी की क़यादत को होना चाहिए था, जहां अली बिन गंडापुर को होना चाहिए था। सुबह से लेकर रात तक वो अडयाला जेल के बाहर खड़ी होती हैं अपने भाई के लिए। जिस तरीके से वो आगे बढ़कर, या जिस तरीके से गिरफ्तारी भी दी जाती है, सब कुछ, यानी जो काम ग्राउंड पर मौजूद लीडरशिप को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। जहां पार्टी को खड़ा होना चाहिए था वहां पार्टी खड़ी नहीं हुई, वहां अलीमा खान और बहनें खड़ी हुई। तो यही वजह है कि आज अवाम उन पर ज्यादा एतबार करती है। देखते रहिए Siyasat.pk।